गुरु के शरण में जाता है अपने अभिमान का परित्याग करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हजारों लोगों से मिलने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि उसको अपने गुरु का भी अभिमान हो जाता है। कुछ लोग तो इस अभिमान में चूर रहते हैं, हमको पहचानते हैं, 50 साल पहले हमने दीक्षा लिया है, इसका भी घमंड है। 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में बैठ, हमारा से बड़का कोई ध्यान ही होगा। 3-3 घंटा हम एकदम तिरकुटी भिरकुटी में बैठे रहते, इसका भी घमंड है। इस समझ से परे लगता है कि जो सत्संग, जो ध्यान, जो भजन, जो साधना अहंकार के विसर्जन के उपरांत ही आरंभ होता है। जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, आपकी चेतना सूक्ष्म नहीं हो सकती। जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका चित्त निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जिस किसी को हरि भजन करना हो, परमात्मा का भजन करना हो, अर्थात सच्चे अर्थ में भक्ति और सत्संग करना हो, उसकी पहली शर्त है कि आपा तजो तब हरि भजो, नक्सिक तजो विकार, सब जीवन से निर्वैर रहो तो साधु मता है सार। सत्संग का सार यही है, सत्संग करने का, समझने का और सत्संग को जीने का सारांश निचोड़ यही है कि सबसे पहले आपा तजो। आपा मन अहंकार होता है। साहब कहते हैं जब तक अपने मन से, अपने जीवन से अहंकार का परित्याग नहीं करोगे, तब तक हरि का भजन हो ही नहीं सकता है। हरि का शोध नहीं होगा, खोज नहीं होगा। हरि की, परमात्मा की, ईश्वर की खोज की यात्रा में जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा अड़चन जो है वो अहंकार है। उस अहंकार को छोड़िए, आपा तजे तब हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। 4 बातें साहब ने कहा। साधु मता है सार, यही संत मत का सार, साधु मत का सार, गुरु मत का सार और सत्संग मत का सारांश यही है कि आप इन 4 चीजों को जीवन में कर लें, बस समझ लीजिए कि आपका संपूर्ण जीवन सत्संग से भर गया, आपके जीवन में सत्संग की गंगा बहने लगी। यह कबीर साहब बताना चाहते। वो 4 चीज क्या है? तो आपा तजे, अहंकार का त्याग कर लीजिए, हरि भजे, गुरु के शरण में आकर के अपने चित्त में, अपने हृदय में बैठे उस परम प्रभु को, परमात्मा को, जिसको कबीर साहब ने परम पुरुष अविनाशी कहा। कुछ लोगों की तो आपत्ति यह भी है कि कबीर साहब कोई भगवान, परमात्मा, ईश्वर मानता ही नहीं। लेकिन कबीर साहब के साखियों को, शब्दों को, उनके जो महाग्रंथ बीजक है उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अथवा यदि उसको पढ़ करके नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके मार्ग में चलने वाले किसी संत से, किसी साधु से आप भेंट कीजिए। क्योंकि किसी को जाने बगैर किसी के ऊपर में आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। किसी के बारे में, किसी की सच्चाई को समझे बगैर अपनी अज्ञानता और नादानी में आप किसी की आलोचना मत कीजिए, बल्कि उनके समीप पहुंच करके पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब के विचार और दर्शन को समझे बगैर कबीर साहब पर लोगों ने बहुत टिप्पणी किया और कबीर साहब को झूठ मूठ का बदनाम किया कि तो धर्म के विरोधी है, ये भक्ति के विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये सत्संग, ये धर्म के विरोधी है, ये पूजा पाठ, देवी देवता, भगवान भगवती सबके विरोधी हैं। किस दृष्टिकोण से लगता है आपको कि कबीर साहब इन सब चीज के विरोधी हैं? कौन दृष्टिकोण से लगता है कि कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध किया है? कौन दृष्टिकोण से लगता है आपको कि कबीर साहब ने भगवान का विरोध किया है? कबीर साहब के दर्शन में विरोध झलकता है तो केवल इस बात का विरोध झलकता है कि भगवान के नाम पर जो हजारों नकली भगवान खड़ा कर दिए गए हैं, कबीर साहब कहते हैं नकली भगवान गलत है, नकली भगवान को छोड़ करके तू असली भगवान के शरण में जा। ये कबीर साहब कहना चाहते। कबीर साहब धर्म का विरोध क्यों करेंगे? धर्म के नाम पर यदि कहीं पाखंड का दुकान खुला हुआ तो उसका विरोध क्यों नहीं करेगा? तो प्रत्येक समझदार को करना चाहिए ना। अरे असली संसार में कुछ भी होता है तो असली चीज के नाम पर नकली की तो भरमार चल जाती, चलती है कि नहीं चलती? अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए धर्म की बात, आप आम बोलचाल की जिंदगी में, आम साधारण जिंदगी में भी कुछ काम करते हैं। दुकान पर एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, इस कपड़ा में असली और नकली की पहचान नहीं करते हैं आप?
करते हैं कि नहीं करते हैं? ये असली वाला है कि नकली वाला है, इसकी पहचान के लिए इसको करते हैं ना। कभी खींचते हैं, कभी नाखून से खरोचते हैं, कभी और कोई थर्मामीटर होगा आप लोगों का, पता नहीं कितना प्रकार होगा जांचने का विधान। एक साधारण कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर तो खींच तान करके, नोच नाच करके, जैसे भी हो इसको आप पहले परखते हैं कि असली है कि नकली है, परखते हैं ना। स्टील वगैरह का बर्तन खरीदने की बात छोड़िए, साधारण मिट्टी का घड़ा भी आप खरीदने जाते हैं तो उसका भी थर्मामीटर है कि नहीं है ना। वो लेता है, उंगली से आदमी ऐसे ठोकता है, ये थर्मामीटर है उसका। ये ठोक करके क्या कर रहे हैं आप? उस मिट्टी के बर्तन में भी असली और नकली की पहचान कर रहे हैं। यदि टनटना करके आवाज आ रही तो हाँ ठीक है, पका हुआ बढ़िया है। यदि टनटनाहट की आवाज नहीं आ रही है तो कहते नहीं 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 गड़बड़ है, इसमें कुछ मिलावट है। करते कि नहीं करते? कोई आदमी दूध बेचने जाता है, आपको उसने असली दूध दिया है कि नकली दूध दिया है, उसको पहचानने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कोई हाथ पे लेके उसको रगड़ता है मलाई है कि नहीं है, उससे भी नहीं समझ में आता तो एक बूंद ले करके जमीन पे गिराता है कि पतला होगा तो जल्दी सूख जाएगा और मक्खन होगा तो थोड़ा देर टिकेगा। ये थर्मामीटर है कि नहीं? ये किस लिए थर्मामीटर है? असली और नकली की पहचान के लिए। आप इतनी सी बात बोले, रुपया आपके हाथ में आता है, नमरी, पसैया, हजरिया, 2000 जो कुछ भी आ जाए तो उसके लिए तो एक गजबे की तकनीक आदमी तैयार किया है। वो साथ में तो दूरबीन लेके हर जगह घूमता नहीं है, हाथ में 1000, 500, 2000 जो भी नोट आया तो आदमी एक अलग प्रकार की दूरबीन का आविष्कार के ऐसे रुपया पकड़ता है और सामने में लाके एक आंख ऐसे बंद करता है। करता है कि नहीं करता है? आए और जगह करता, पता नहीं घनश्यामा चक वाला करते हो कि ना करते हो। सनहोला में और कोई थर्मामीटर है क्या? नहीं है। हर जगह के लोग ऐसा ही करता होगा। तो एक आपके हाथ में आया हुआ जो रुपया है वो असली है कि नकली है, उसको पहचानने के लिए आपने अलग प्रकार का एक विधान बनाया, एक तरीका बनाया। कपड़ा खरीदते हैं, उसमें असली नकली के फर्क को समझने के लिए आप तैयार हैं। दूध खाते हैं, उसमें असली नकली फरकने के लिए आप तैयार हैं। मतलब जीवन का जो भी छोटा बड़ा कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपकी समझदारी काम करती है कि इसमें असली है नकली है, तो नकली कैसे पहचाना जाए और नकली को छोड़ करके असली कैसे अपनाया जाए, वहां तो आप दिमाग लगाते हैं। कबीर साहब आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके कपड़ा से भी धर्म छोटा चीज है क्या? तो मिट्टी के बर्तन से भी धर्म और भक्ति भगवान छोटा चीज है? आए? जब आप मिट्टी के बर्तन को बिना परखे नहीं खरीदते हैं, जब आप सूती ऊनी रेशमी वस्त्रें दुकान पर खरीदने जाते हैं तो उसको बिना परखे नहीं खरीदते हैं, जब आप दूध तेल कुछ भी खाते हैं, यहाँ तक कि मसाला खरीदते हैं तो उसको भी थोड़ा सा नाक के पास ले जाके सूंघते हैं कि सेंट वाला है कि बिना सेंट वाला है, जो कह के दे रहा वो है कि नहीं, उसको परखते हैं। तो जब आप मसाला खरीदने में अब परखते हैं असली और नकली, कपड़े खरीदने में और असली नकली की परख करते हैं, दूध खरीदने में असली नकली की परख करते हैं, मिट्टी का घड़ा खरीदने में असली नकली का फर्क करते हैं। कबीर साहब कहते हैं धर्म और भक्ति के क्षेत्र में अपनी बुद्धि को कहाँ गिरवी रख देते हो। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं कि धर्म का भी मामला जब आवे, भक्ति का भी जब मामला आवे, ईश्वर और परमात्मा का भी जब मामला आवे, देवी देवता भगवान और भगवती का भी जब मामला आवे, तो तुम अपनी बुद्धि को कहीं सुधरना मत रख देना, बल्कि अपनी सजगता को जागृत रखना, असली भगवान को अपना लेना और नकली भगवान को हटा देना। असली भक्ति को पकड़ लेना। असली भक्ति का कोई विरोध क्यों करेगा? दिमाग खराब हो गया किसी का? उसमें भी कबीर जैसे महापुरुष, वो भक्ति का विरोधी क्यों होगा? भक्ति, कबीर साहब कहते भक्ति करो लेकिन असली भक्ति करो। भक्ति के नाम पर फैले हुए अंधविश्वास में मत उलझना। धर्म को मानना लेकिन धर्म के नाम पर फैले हुए जो पाखंड होंगे उसको मत मानना। भगवान को मानना लेकिन भगवान के नाम पर फैले जो जंजाल है उसको मत मानना। ईश्वर को मानना। अब कुछ लोग ईश्वर के नाम पर फैले पाखंड को न मानने की बात किया तो कबीर साहब पर सीधे आरोप लगा दिया गया वो तो ईश्वर मानते नहीं। कैसे नहीं मानते हैं? कबीर साहब की एक एक वाणी का मूल्यांकन कीजिए।
कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। अब साहब इसमें करें ऐसे घट घट राम है, तो कबीर साहब ने राम है कहा कि राम नहीं है कहा? थोड़ा जोर से बोलिए नीचे से। तो जहां तक हम पढ़े हैं डिक्शनरी में, है का मतलब हाँ होता है, का मतलब ना नहीं होता है। अब सनहौला में और घनश्यामा चक में यदि डिक्शनरी कुछ अलग हो तो आप लोग थोड़ा बताइए। है मैंने हाँ होता है कि है मैंने ना होता है? आए तो जब कबीर साहब कह रहे है तो आप जबरदस्ती उसके मुंह से क्यों बोलवाना चाहते हैं कि नहीं है? कबीर साहब आपका खेत जोता है क्या? है वो है कब से 600 सवा 600 बरस से पुकार पुकार के दुनिया को करे भैया मैं कह रहा हूं है, और उसके नाम पर भरम फैला रहे हैं, दुनिया वाले कुछ समझा रहे हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि नहीं है, कुछ है ये नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है की बात किया, नहीं है की बात नहीं किया। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। भगवान कहीं और है, भगवान को खोजा कहीं और जा रहा है। तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि भगवान को मत खोजो, भगवान को प्राप्त मत करो, बल्कि कबीर साहब ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान कहीं और है और उसको खोज तुम कहीं और रहे हो, तो जो चीज जहां नहीं है वहां पर पूरा जन्म भर खोजते रह जाओगे, लेकिन वो चीज वहां है ही नहीं तो तुमको मिलेगा कहां? बस यही असली पता कबीर साहब बताना चाहते। दूसरे साखी में कबीर साहब की एक साखी को और सुनिए। वह कहते हैं जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग। जैसे तिल के अंदर में तेल छिपा हुआ है, जैसे चकमक, चकमक माने पत्थर, पत्थर के अंदर में ही आग छिपा हुआ है। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। यहां पर साईं कह करके प्रयोग किया। कहीं साहब कहते हैं, कहीं साहब का साईं कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं पर शिव कहते हैं, कहीं पर परम पुरुष अविनाशी कहते हैं। एक एक पद को सुनिए तो बात समझ में आएगी। यहां साहब कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में। कैसे है तुझ में? तो जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। मनुष्य को कबीर साहब समझाते कहते हे मानव, जैसे तेल तिल के बाहर में नहीं होता, जैसे आग पत्थर के बाहर में नहीं होता, जैसे फूल के बाहर में सुगंध नहीं होता, जैसे सूर्य से बाहर कहीं उसका प्रकाश नहीं होता, जैसे चीनी से बाहर उसकी मिठास नहीं होती, जैसे अग्नि से बाहर उसकी दाहकता नहीं होती, जैसे बर्फ के बाहर उसकी शीतलता नहीं होती, उसी तरह तुम्हारे घट के भीतर ही वह परमात्मा बैठा हुआ है। उसको बाहर खोजने से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब समझाना चाहते। अब कोई व्यक्ति चीनी से अलग जाकर के कहीं मिठास खोजे, चीनी है हाथ में, मिठास खोजे हरिद्वार में, तो कहां से मिलेगा उसको? बर्फ उसके मुट्ठी में है और शीतलता को कहीं वृंदावन में खोजे तो कैसे मिलेगा? आग उसके पास में है और उसकी गर्मी को कहीं दूसरे जगह वो खोज रहा है, कैसे मिलेगा? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पदार्थ इस संसार में है, नियम यह कहता है कि पदार्थ के गुण उस पदार्थ के अंदर ही निहित होता है। चीनी अलग और मिठास अलग, इसकी कोई कहीं गुंजाइश नहीं है, नहीं मिलेगा। वो नमक से नमकीन अलग नहीं है, अग्नि से उसकी दाहकता, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे अग्नि से गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूलों से सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे बर्फ से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आपके भीतर में जो आत्मा बैठा हुआ है उससे परमात्मा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए।